हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आराम अंसारी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सिटी। दोस्तों, हम डेली एक क्लास डाल रहे हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए और काफ़ी अच्छी क्लासेस होती हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है क्लास पूरी की पूरी देखें। और आज हमारी 11th नंबर की क्लास है और ये स्पेशल यूपी की क्लास है। यूपी जीके इसमें करवाएंगे। बेसिक से यूपी जीके की काफ़ी क्लास करवा दी है हमने। ये एक या दो क्लास सेकंड लास्ट क्लास होगी आपकी। तो इस क्लास के बाद में एक क्लास और करवाएंगे और इसके बाद में हमारी बेसिक यूपी जीके ख़त्म हो जाएगी। ओके दोस्तों, तो आप सभी से मैं गुजारिश करता हूँ कि आप सभी के सभी क्लासेस देखें और पिछली क्लास जिसने भी नहीं देखी है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, जाके वहाँ से देख लेंगे। तो चलिए फिर काफ़ी अच्छे क्वेश्चन करवाएंगे। और जो दोस्त हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, पहले यहाँ पे क्या है, संस्थापक। कानपुर का संस्थापक कौन था? हिंदू सिंह। कानपुर का संस्थापक कौन था? हिंदू सिंह। ओके। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है गाजियाबाद का संस्थापक। गाजियाबाद का संस्थापक कौन था? गाजियाबाद का संस्थापक था गाजिउद्दीन। ओके, गाजिउद्दीन। चलिए, प्रमुख नगरों के उपनाम बताएंगे अब। तीर्थराज नगर का उपनाम। तीर्थराज नगर का उपनाम क्या है? इलाहाबाद को कहते हैं तीर्थराज। अब ये इलाहाबाद क्या हो गया? प्रयागराज। ओके, इसे ही कहते हैं तीर्थराज। चलिए नेक्स्ट क्या कह रहा है? कुंभ नगरी किसे कहते हैं? कुंभ नगरी किसे कहते हैं? कुंभ नगरी प्रयागराज। ठीक है, पहले इलाहाबाद कहते थे इसे, इलाहाबाद। ओके, चलिए अब क्या है? संगम नगरी किसे कहते हैं? संगम नगरी प्रयागराज को। और पहले इलाहाबाद था। संगम नगरी पहले किसे कहते थे? इलाहाबाद को। अब किसे कहेंगे? प्रयागराज को। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है बागों का शहर किसे कहते हैं? बागों का शहर। चलिए बताइए, बागों का शहर किसे कहते हैं? लखनऊ को। बागों का शहर लखनऊ। आमों का शहर किसे कहते हैं? आमों का शहर कहते हैं मलिहाबाद लखनऊ को। लखनऊ। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है सुहाग नगरी किसे कहते हैं? सुहाग नगरी किसे कहते हैं? फिरोजाबाद को। सुहाग नगरी कहलाती है फिरोजाबाद। कांच की चूड़ी के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? फिरोजाबाद है, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद। ओके, कांच की चूड़ियों के लिए प्रसिद्ध नगर है फिरोजाबाद। ये पूरा कंप्लीट दिख रहा है आपको? हाँ जी।
दिख रहा है। चलिए फिर मिटा के ऊपर से करवाते हैं। ओके, और कोई भी दिक्कत परेशानी हो क्वेश्चन में तो बता देना। और हिंदी में भाई थोड़ी मिस्टेक हो सकती है ना, तो उसको एडजस्ट करना है आपको। ऐसा है ना, बोर्ड पे जल्दी करवाने में मिस्टेक हो जाती है। अरे यहाँ पे क्या है, मैं दिन में वीडियो डाउनलोड करता हूँ, दिन में बनाता हूँ, तो यहाँ शोर शराबा ज़्यादा रहता है दोस्तों, इसलिए काफ़ी परेशानी होती है वीडियो बनाने में। चलिए अगला कह रहा है ताला नगरी किसे कहते हैं? ताला नगरी किसे कहते हैं? ताला नगरी अलीगढ़ को, अलीगढ़। ओके, ताला नगरी किसे कहते हैं? अलीगढ़ को। इत्र नगरी किसे कहते हैं? इत्र नगरी किसे कहते हैं? इत्र नगरी किसे कहते हैं? कन्नौज, कन्नौज को। ओके, कन्नौज। चलिए अगला कह रहा है सुरमा नगरी, सुरमा नगरी किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को। सुरमा नगरी किसे कहते हैं? बरेली को। ओके, चलिए क्रांति नगरी किसे कहते हैं? क्रांति नगर किसे कहते हैं? बताएं भाई। मेरठ को, मेरठ। क्रांति नगर किसे कहते हैं? मेरठ को। कैंची नगरी किसे कहते हैं? कैंची नगरी किसे कहते हैं? मेरठ। कैंची नगरी भी मेरठ को कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नवाबों का शहर, नवाबों का शहर किसे कहते हैं? नवाबों का शहर लखनऊ और रामपुर, लखनऊ और रामपुर, रामपुर। समझ आ रहा है? चलिए चाकुओं का शहर किसे कहते हैं? चाकुओं का शहर किसे कहते हैं? चाकुओं का शहर रामपुर। रामपुरी यहीं का मशहूर है, रामपुरी सुना है ना? हाँ। ताज नगरी किसे कहते हैं? ताज नगरी किसे कहते हैं? ताज नगरी आगरा को, आगरा। ओके, ताज नगरी किसे कहते हैं? आगरा को। छोटी दिल्ली किसे कहते हैं? बताएं भाई। छोटी दिल्ली किसे कहते हैं? गाजियाबाद को, गाजियाबाद छोटी दिल्ली के नाम से जाना जाता है। ओके दोस्तों। तीर्थराज किसे कहते हैं? तीर्थराज किसे कहते हैं? कहते हैं। तीर्थराज किसे कहते हैं? प्रयागराज को, प्रयागराज। और पहले नाम क्या था? इलाहाबाद, इलाहाबाद। अब कह रहा है ये भारत का सिराज किसे कहते हैं? भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। किसे भाई? जौनपुर। दिख रहा है यहाँ तक? भारत का सिराज किसे कहते हैं? जौनपुर को। अच्छा, बढ़िया, दिख रहा है, बहुत अच्छे। मिटा दें इसको? मिटा देते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट दे रहा हूँ, आपको क्या करना है? अब आपको ही मेहनत करनी है दोस्तों। यूपी पुलिस के लिए काफ़ी अच्छा मौका है हमारे पास और समय भी काफ़ी है हमारे पास, तो बिल्कुल भी डील ना छोड़ें। अब अगर हमें मौका मिल रहा है तो क्यों ना, कुछ दोस्त तो हमारे ये ऐसे होंगे जिनकी पहली भर्ती होगी ये वाली यूपी पुलिस की,
और क्या है, देखो तैयारी अच्छी होती है तो पहली भर्ती में नंबर आता है, अगर तैयारी अच्छी होती है तो अगली भर्ती के ऊपर ना रहे। अगली भर्ती पता नहीं आएगी कब आएगी। कितने लोग तो ऐसे होते हैं एक ही भर्ती देख पाते हैं और उनकी जो होती है डेट ऑफ बर्थ एक्सपायर हो जाती है। ओके, इसलिए ध्यान दें। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा कब शुरू हुई? भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा शुरू हुई 1911 में। 1911 में इलाहाबाद से नैनी के बीच। 11 में इलाहाबाद से नैनी के मध्य। ओके, इलाहाबाद से नैनी के मध्य शुरू हुई। चलिए अब राज्य के हवाई अड्डे बताने हैं। अमौसी हवाई अड्डा। अमौसी हवाई अड्डा कहाँ है? बताए कहाँ है अमौसी हवाई अड्डा? लखनऊ में है। ओके, चलिए चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? चकेरी हवाई अड्डा कहाँ है? कानपुर में है दोस्तों, कानपुर में। हवाई अड्डे भी काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, दो क्वेश्चन पूछ लेते हैं। पिछली बार भी सारी शिफ्ट अगर लगाई जाए चारों शिफ्ट में तो 4 क्वेश्चन आए थे हवाई अड्डे के भी। ओके, चलिए अब क्या रहा है ये? बमरौली हवाई अड्डा। बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? बताएं भाई, बमरौली हवाई अड्डा कहाँ है? इलाहाबाद में। इलाहाबाद। अब इसे प्रयागराज कहते हैं, प्रयागराज। ओके, चलिए अगला क्या है? हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? हिंडन हवाई अड्डा कहाँ है? बताएं भाई, हिंडन हवाई अड्डा कहाँ पे है? गाजियाबाद में है हिंडन, गाजियाबाद। ओके, गाजियाबाद को भी बताया था ना, छोटी दिल्ली के नाम से भी जाना जाता है। अब नेक्स्ट कह रहा है बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ है? बाबतपुर हवाई अड्डा कहाँ है? वाराणसी में। ओके, बाबतपुर हवाई अड्डा वाराणसी में है। खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? खेरिया हवाई अड्डा कहाँ है? बताएं भाई। आगरा में है, आगरा में। ओके, आगरा में। अब अगला कह रहा है ये अमौसी हवाई अड्डे का नाम अब क्या है? अमौसी हवाई अड्डे का अब नाम क्या है? बताइए। इसका नाम संशोधन कर दिया था तो रख दिया था चौधरी चरण सिंह। ओके, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा, चौधरी चरण सिंह हवाई अड्डा। अब कह रहा है सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? सरसावा हवाई अड्डा कहाँ? चलिए भाई, क्या कह रहा था ये? सरसावा हवाई अड्डा, सरसावा हवाई अड्डा कहाँ है? बताएं कहाँ पे है? सहारनपुर में। ओके,
अब ऊपर से करवा देते हैं, है ना, ऊपर से करवा देते हैं। चलिए भाई दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, आपकी यही फीस है, बस फीस कुछ नहीं है, फीस यही है कि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन को भी ऑन कर लेंगे। यहाँ तक आपको दिख रहा था ना सब कुछ? हाँ दिख रहा था। मैं तो एम ही अभी डर गया, मैंने सोचा कि लगता है कि साइड से जो ऊपर आगे तक लिख दिया था वो कहीं दिख ना रहा हो। चलिए, क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करते रहें। और क्या है ना, इसके नोट्स बना लेंगे। नोट्स से क्या है, क्या आगे तक यूपी लेखपाल के लिए भी लाभदायक है ये क्लास। ओके चलिए, अब क्या कह रहा, फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? कहाँ है? रायबरेली में। रायबरेली में। ओके चलिए, अगला कह रहा है नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? कहाँ है? प्रयागराज में। ओके, पहले नाम क्या था? इलाहाबाद। अब कहेंगे इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ है? इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ है? बताइए कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली। फुर्सतगंज रायबरेली में। क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेंगे। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ है? फुर्सतगंज रायबरेली में। ओके, अब क्या कह रहा है, देश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन किस राज्य में है? देश में सबसे ज़्यादा रेल लाइन किस राज्य में है? किस राज्य में है? उत्तर प्रदेश में है सबसे ज़्यादा रेल लाइन। ओके, अब ये कह रहा है प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? प्रथम रेलगाड़ी कब और कहाँ चली? 1853 मुंबई से ठाणे के बीच। ओके, मुंबई से ठाणे के बीच चली। अब यहीं लिख लेंगे, उत्तर प्रदेश में प्रथम रेल लाइन कब चली? उत्तर प्रदेश में प्रथम रेल कब चली? ओके, कब चली थी? 1859 में। 1859 में इलाहाबाद से कानपुर के बीच। इलाहाबाद से कानपुर के बीच। ओके, इलाहाबाद से कानपुर के बीच। दिख रहा है वहाँ तक आप सभी को? दिख रहा है, इलाहाबाद से कानपुर के बीच। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला कह रहा है भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड। भारत का सबसे बड़ा रेल यार्ड मुगल सराय। अब इसका नाम क्या रख दिया है? अब इसका नाम रख दिया है बदलकर दीन दयाल उपाध्याय
ओके, दीनदयाल उपाध्याय अब इसका नाम बदल कर दिया गया है। चलिए अगला कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म, प्लेटफार्म कहते हैं जहाँ रेल रुकती है आके, क्या है, कौन सा है, गोरखपुर। ओके, विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफार्म गोरखपुर है दोस्तों, गोरखपुर। अब अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ है, उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ है, वाराणसी में। वाराणसी कहाँ पे है भाई, वाराणसी। उत्तर प्रदेश में रेलवे संग्रहालय कहाँ है, वाराणसी, वाराणसी में। ओके, यहाँ से मिटाएं, एक क्वेश्चन और लिखवा देते हैं, आ जाएगा नीचे, मैंने देख लिया अभी। क्या है, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय, रेल सुरक्षा आयोग का मुख्यालय कहाँ है, लखनऊ में है, लखनऊ, लखनऊ में। मिटाएं इसको, चलिए ऊपर से करवाते हैं। नोट्स बनाते रहेंगे दोस्त, नोट्स बना लेंगे तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। नोट्स बनाने से क्या है कि याद हो जाता है हमें अच्छे से, और लिख लेते हैं तो नोट्स जब हमारे पास रहते हैं तो कभी भी उठा के रिवीजन कर लेंगे। क्लास तो आप बार बार देखोगे नहीं, मुझे पता है, तो आपको क्या करना है, नोट्स ही बना लेंगे, और ज़्यादा नहीं भाई, एक एक बार रिवाइज कर लेंगे ना सुबह शाम, सुबह शाम नाश्ते की तरह और डिनर की तरह, तो आराम से याद हो जाएगा आपको। रटना भी नहीं है बच्चों की तरह कि एक किताब को, एक कॉपी को पकड़ के बैठ जाओ और रटते रहो, ठीक है। याद करने का तरीका ये नहीं होता, दोहराएंगे, जितना होगा दोहराएंगे, बार बार रिपीट होंगे जब दिमाग में क्वेश्चन तो अपने आप याद हो जाएंगे, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, बिजली ड्राइवर रेल का, ओके, रेल का बिजली ड्राइवर प्रशिक्षण केंद्र, प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है, गाजियाबाद में, ओके, गाजियाबाद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ लगता है, विश्व का सबसे बड़ा कुंभ मेला कहाँ लगता है, प्रयागराज में, प्रयागराज में। पहले क्या कहते थे, इलाहाबाद कहते थे। अब नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात, उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क, औद्योगिक पार्क किसे कहते हैं, ग्रेटर नोएडा को, ग्रेटर नोएडा को, ओके। चलिए नेक्स्ट कह रहा है उत्तर प्रदेश फसल बीमा योजना कब शुरू हुई, कब शुरू हुई 1983 से 84 में, 1983-84 में शुरू हुई, ओके। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब शुरू की गई, उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब शुरू
हुई। उत्तर प्रदेश में चकबंदी कब शुरू हुई? 1954 में चकबंदी शुरू हुई उत्तर प्रदेश में। ओके, अब ये कह रहा है चकबंदी का अर्थ क्या है? उत्तर प्रदेश में चकबंदी का अर्थ क्या है? तो देखिए क्या है, खंडित जोतों को इकट्ठा करना। खंडित जोतों को इकट्ठा करना। ओके, क्या होता है, जो छोटे छोटे हमारे किसान हैं जिनके पास 1 बीघा 1.5 बीघा ज़मीन होती है, तो उनकी क्या जगह जगह 3-4 जगह अगर होती है तो वो उसको क्या है, लेखपाल इकट्ठा कर देता है ना, एक्सचेंज करवा के। तो इसी को कहते हैं चकबंदी। उत्तर प्रदेश में वैट यानी टैक्स, वैट लागू कब हुआ? 1 जनवरी 2008 में वैट लागू हुआ उत्तर प्रदेश में। ओके, अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैट या टैक्स किससे मिलता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा वैट या टैक्स मिलता है। किससे मिलता है? व्यापार क्षेत्र से। ओके, व्यापार क्षेत्र से सबसे ज़्यादा टैक्स मिलता है। अब ये कह रहा है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीतल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा पीतल के बर्तन कहाँ बनाए जाते हैं? कहाँ बनाए जाते हैं बताइए भाई? मुरादाबाद में। मुरादाबाद पीतल नगरी भी कहते हैं, भाई इसको। नीचे कितने क्वेश्चन आ जाएंगे अभी? आ जाएंगे 2 क्वेश्चन और, ठीक है भाई। पीतल नगरी भी कहते हैं मुरादाबाद को। अगला कह रहा है उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में सूचना का अधिकार लागू हुआ। कब लागू हुआ सूचना का अधिकार? कब लागू हुआ सूचना का अधिकार? 12 अक्टूबर 2005 को। 12 अक्टूबर 2005 को। ओके, 12 अक्टूबर 2005 को। दोस्तों एक क्वेश्चन और करवा दूं? चलिए कोई नहीं, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन और कर लेंगे। अब ये कह रहा है मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? कितने वर्ष का होता है? 5 साल का। 5 साल का। दिख रहा है यहाँ तक? नीचे तक दिख रहा है? हाँ भाई दिख रहा है नीचे तक। तो दोस्तों जो और क्वेश्चन बचे हैं ना, वो अगली क्लास में करवा दूंगा। करीब आधे घंटे की क्लास हमारी हो गई है और आधे घंटे की क्लास में हमने करीब आपके ये क्वेश्चन करवा दिए होंगे 45 प्लस के आसपास। और 45 प्लस क्वेश्चन में समझता हूँ कि काफ़ी क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आप डेली 40 क्वेश्चन अभी से याद करते हैं और रिवीजन करते रहते हैं तो आगे हमारी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। हम किसी से भी पीछे नहीं रहेंगे और ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ेंगे तो क्या है, अभी से मन बढ़ जाएगा। अब क्या करना है आपको? एग्ज़ाम सिटी
आपका अपना यूट्यूब चैनल है, इसको दोस्तों सब्सक्राइब कर लेंगे, सब्सक्राइब कर लें, सपोर्ट करें, दोस्तों से भी शेयर करें इस चैनल को। ओके, यूपी जीके लगभग कंप्लीट हो गई है, एक क्लास और रहती है, वो अगली क्लास में करवा दूंगा। ओके, एक दिन मैं यूपी जीके करवा रहा हूँ और एक दिन जनरल जीके करवा रहा हूँ। अब क्या है, यूपी जीके कंप्लीट हो जाएगी तो डेली जनरल जीके चलेगी और अच्छे क्वेश्चन में ऐसे ही ला रहा हूँ जो यूपी पुलिस में आते हैं। यूपीएसआई में भी काफ़ी क्वेश्चन उसमें से आए हैं, मैंने देखे हैं यूपी में से। और तुम्हारी लेखपाल की भर्ती आ रही है यूपी की, जो है यूपी लेखपाल भर्ती में भी काफ़ी देखने को मिलेंगे आपको। तो यूपी लेखपाल और यूपी पुलिस कांस्टेबल वालों के लिए तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है ये यूपी जीके वाली। ओके, इसे बिल्कुल भी मिस ना करें और अच्छे से अपनी तैयारी करते रहें। तो आई होप आप सभी के अच्छे से क्लास समझ में आ गई होगी। अब मैं आपसे यही उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से यूपी पुलिस की इस बार तैयारी कर लेंगे और अपने माँ बाप की उम्मीद बनेंगे। ओके दोस्तों, बिल्कुल भी अपने माँ बाप को नाखुश ना करें। ओके, क्योंकि उनकी उम्मीद आपसे ही जुड़ी हुई है और आप अच्छी तैयारी करेंगे तो आप ज़रूर इस बार सिलेक्शन ले जाएंगे। तो चलिए फिर दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। अब तक के लिए इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।